नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः महाविद्यालय के यूट्यूब के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो विषय अभिवचन, जिसको कि हम प्लीडिंग कहते हैं, इसका प्रक्रियात्मक विधि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभिवचन निरंतर और सतत प्रक्रिया के माध्यम से इनमें महारत हासिल की जाती है। एक अच्छा वकील, एक अच्छा अधिवक्ता अभिवचनों के नियमों को ध्यान में रखते हुए अभिवचन तैयार करता है, जो कि उसके मुकदमे और वाद को जीतने की एक प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। क्योंकि यदि अभिवचन में ही किसी तरह की गलती या किसी तरह के विधि के विपरीत बातें यदि लिख दी जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो मुकदमा है वो कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन कई बार अभिवचनों में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो जाते हैं। संशोधन का तात्पर्य, एक बार अभिवचन कोर्ट में पेश कर दिए, उनके पश्चात उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं प्रक्रियात्मक विधि में, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण अभिवचनों को बनाना है, उसी के अनुसार अभिवचनों में संशोधन कब हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और व्यावहारिक तौर पर भी जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ इस तरह के आवेदन पत्र, जिसमें कि अभिवचनों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विषय का गहराई से अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संशोधन की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी पक्षकारों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वे किसी मामले में उसके विचारण के पूर्व या उसके दौरान अपने अभिवचनों में संशोधन करें। मुकदमे में एक बार अभिवचन को दाखिल करने के उपरांत उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता कई कारणों से पड़ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, वाद से संबंधित कुछ नवीन सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण उत्तरवर्ती घटना के घटित होने के कारण भी अभिवचनों में संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी पक्षकार द्वारा परिप्रश्नों इंटरोगेटिव्स का उत्तर देने से, अथवा जब पूर्व में अज्ञात दस्तावेज प्रकाश में आए हों, अर्थात ऐसे दस्तावेज का पता लगने से जिसके विषय में समुचित परिश्रम के पश्चात भी पूर्व में कोई जानकारी न हो सकी हो, तो ऐसी स्थिति में अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है। इसके संबंध में कानूनी उपबंध क्या हैं? तो अभिवचनों के संशोधन से संबंधित
विधिक उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 16 और नियम 17 में बतलाए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6, नियम 16 और 17 बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदेश 6, नियम 16 क्या कहता है? आदेश 6, नियम 16 ये कहता है कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि किसी अभिवचन में ऐसे किसी भी विषय को आहत कर दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए जो कि अनावश्यक अथवा कलंकात्मक हो सकता है अथवा जिसकी प्रवृत्ति मामले के न्यायोचित विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या उसको कठिन बना सकती है या उसमें विलंब कर सकती है। तो इसमें जो अधिकार दिया गया है आदेश 6, नियम 16 में, वो किसको है? न्यायालय को है। न्यायालय कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रक्रम पर आदेश दे सकता है कि किसी भी ऐसे अभिवचन में उसको हटा दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए जो कि मुकदमे को अनावश्यक देरी करेगा, मुकदमे में कोई कलंकात्मक हो सकता है, जिसका कि पर कोई इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे अभिवचन में संशोधन करने का आदेश न्यायालय किसी भी समय, किसी भी स्टेज पर उसको दे सकता है। इसी प्रकार जो आदेश 6, नियम 17 है, वो ये कहता है कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को ऐसी रीति और ऐसे शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायपूर्ण हो। ऐसे समस्त संशोधन किए जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। आदेश 6, नियम 17 दोनों ही पक्षकारों को, वादी और प्रतिवादी दोनों को ही ये अधिकार देता है कि न्यायालय यदि चाहे तो कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, कार्यवाही की किसी भी स्टेज पर अपने जो अभिवचन हैं उनको उस रीति और उन शर्तों पर परिवर्तन और संशोधन की अनुमति दे सकता है जो कि न्यायपूर्ण हो, जो कि न्याय की कार्यवाही के संबंध में हो, और जो कि जो पक्षकारों के मध्य जो विवाद है उसके निपटारे के लिए यदि वो आवश्यक हैं तो ऐसे अभिवचनों में पक्षकारों के आवेदन पर न्यायालय ऐसे अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करेगा। तो ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। आदेश 6, नियम 16 और आदेश 6, नियम 17। आदेश 6, नियम 16 में न्यायालय स्वयं और आदेश 6, नियम 17 में पक्षकारों के आवेदन पर उसके द्वारा अभिवचनों में संशोधन किया जाएगा। अभिवचनों में संशोधन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। अब इसको हम और डिटेल से यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि अभिवचनों को काटा जाने का मतलब उनमें स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, अभिवचन में को मिटा देना, काटे जाने का मतलब है उसको मिटा देना, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। जब कोई पक्षकार विपक्षी पक्षकार के अभिवचनों में संशोधन चाहता है तो सीपीसी के आदेश 6, नियम 16 में कथित किन्हीं आधारों पर आपत्तिजनक है, तब न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की गई कोई बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए। कौन सी बातें? जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ, तंग करने वाली हों अथवा
जो वाद के न्यायपूर्ण विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हों, उलझन डालने वाली हों या विलंब करने वाली हों, अथवा जो अन्यथा न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग करने वाली हो। इस प्रकार से इन आधारों पर न्यायालय आदेश 6 नियम 16 के तहत पक्षकारों के द्वारा उनमें संशोधन का आदेश उसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में वादी के अभिकथन में उसे आवारा कहा, इस बात को उच्च न्यायालय द्वारा अनावश्यक, कलंकात्मक, अभिनिर्धारित करते हुए काट दिया गया था। इसी प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वाद के लिए कोई अजनबी व्यक्ति भी न्यायालय से आदेश 6 नियम 16 के उपबंध का लाभ उठा सकता है यदि वह अभिवचन में किसी कलंकात्मक बात से प्रभावित होता है। तो इस तरह के यदि कोई बातें हैं तो उनके लिए लीडिंग्स में संशोधन आदेश 6 नियम 16 में किया जा सकता है। अभिवचनों में आपत्तिजनक अंश काटकर आंशिक संशोधन का आदेश जो है किया जा सकता है यदि ऐसे अभिवचनों का जो आपत्तिजनक अंश है उसको अलग किया जा सकना संभव हो। इसी तरह संपूर्ण अभिवचनों को काटने का आदेश यदि कोई हो तो भी आपत्तिजनक अंश का पृथक्करण यदि नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में संशोधन की अनुमति जो है दी जा सकती है, उनको संशोधन किया जा सकता है। ये न्यायालय के विवेकाधिकार के ही नहीं अपितु उसकी बाध्यकारी कर्तव्य है। उसका केवल विवेकाधिकार ही नहीं है, उसका कर्तव्य है कि यदि कोई दोषपूर्ण अभिवचन को काट देने के पश्चात न्यायालय को लगता है कि विचारण के लिए कोई वाद हेतु बचता ही नहीं है तो वह सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अधीन वाद पत्र को खारिज कर सकता है। चुनाव याचिकाओं में न्यायालय ने इस नियम का आधिकारिक प्रयोग किया है, क्योंकि जब तक याचिका तय न हो जाए विजेता पक्ष प्रत्यार्थी की गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। अतः प्रत्यार्थी के विरुद्ध लगाई गई अस्पष्ट और सामान्य अभिवचन को उलझनकारी माना जाकर उन्हें प्राय काट दिया जाता है। अभिवचन में अभी तो हमने देखा अभिवचनों को काटा जा, यह है अभिवचन में संशोधन। अभिवचनों में यदि संशोधन न्यायालय में दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह अनुज्ञा दे सकेगा या उसको अलाउ कर सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों पर जो न्याय संगत हों परिवर्तित करे या संशोधित करे, और ऐसे समस्त संशोधन किए जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य विवादास्पद वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। संशोधन के नियम का मुख्य अभिप्राय यह है कि उचित तथा आवश्यक सुधार या संशोधन के द्वारा न्याय प्रशासन के कार्य में सुगमता हो, किसी पक्ष के प्रति उसकी किसी कमी या गलती के कारण अन्याय न होने पाए, वादों की बहुलता को रोका जा सके तथा सारभूत न्याय सब्सटेंशियल जस्टिस के हितों की रक्षा हो सके। न्यायालय को आवश्यक संशोधन की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी, विशेषतः तब जबकि दूसरे पक्ष को उपयुक्त मुआवजा दिया जाए। यह नियम कार्यवाही के किसी प्रक्रम में संशोधन की अनुमति देता है, किंतु 2 शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। पहला, दूसरे पक्षकार के प्रति अन्याय ना हो, और नंबर 2, पक्षकारों के मध्य विवादाग्रस्त वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक हो। दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तभी संशोधन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि दूसरे पक्षकार के प्रति अन्याय ना हो और
पक्षकारों के मध्य जो विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न के निर्धारण में किसी के लिए ये आवश्यक हो, तभी इस प्रकार के संशोधन का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धांत है कि संशोधन की प्रार्थना वहां अस्वीकार करनी चाहिए जहां दूसरे पक्ष को उस स्थिति में नहीं रखा जा सकता जैसी कि वह मूल अभिवचन के समय में होती। यदि वह ठीक होती, वह संशोधन से ऐसी क्षति होती है जो कि हट जाने से पूरी नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने निश्चल भाई बल्लभ भाई बनाम जसवंत लाल जिन्ना भाई AIR 1966 में कहा कि प्रत्येक न्यायालय का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वादों में बहुलता से बचा जाए। वादों में बहुलता का मतलब एक ही वाद में कई वादों को जो है हो जाए उसमें और पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न स्पष्ट हो जाए। ऐसे प्रयोजन के लिए सभी संशोधन स्वीकार किए जाने चाहिए, बशर्ते कि उसका एक पक्षकार पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव ना हो, वाद की प्रकृति में परिवर्तन ना हो, संशोधन का उद्देश्य न्यायालय की शक्तियों का दुरुपयोग करना ना हो और उससे अस्पष्टता अन्याय न हो रहा हो। राजेश्वर दयाल बनाम पदम कुमार कोठारी AIR 1970 राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसमें निर्णित किया कि वे सामान्य सिद्धांत जिनके अनुसार न्यायालय के अपने विवेक का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए वो निम्न प्रकार हैं। संशोधन के समय न्यायालय को किसी पक्षकार को नया मामला उठाने की अनुमति संशोधन के माध्यम से नहीं देनी चाहिए। उन सब संशोधन को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए जिनकी क्षतिपूर्ति हर्जाना दिलाकर हो सकती है। वे संशोधन स्वीकार किए जाने चाहिए जहां वाद में होने वाली घटनाओं से नई परिस्थितियां हो गई हों या परिवर्तित परिस्थितियों में जो अनुतोष मांगा गया था वह अनुपयुक्त हो गया हो और इसलिए संशोधन द्वारा उपयुक्त अनुतोष मांगा गया है। न्यायालय को ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे विपक्षी पक्ष द्वारा अर्जित कोई अधिकार छीन लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में यह मत अभिव्यक्त किया कि अभिवचन को बहुत संकीर्ण एवं कठोर न बनाया जाए तथा यह कि अभिवचन को पढ़ते समय उसके रूप को नहीं बल्कि उसके सार को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये संशोधन के संबंध में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि संशोधन के प्रकार क्या क्या हैं। संशोधन दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य संशोधन और ऐच्छिक संशोधन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। तो आप इसको पढ़ें और किसी तरह की कोई समस्या इसके बारे में है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।